बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू फिज़िक्स ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन। क्लास, हम लोगों ने पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ टर्म्स को देखा था जो कि थी वाइब्रेशन, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। और हम लोगों ने इन टर्म्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया था कि टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है एंड वाइब्रेशन क्या है। और उसके साथ साथ हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, उसका यूनिट और फार्मूला भी देखा था। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, वो एक दफ़ा लाजमी गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन टू एनी पॉइंट ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। क्या मतलब कि एक बॉडी है, वो मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में जितना भी फासला तय करेगी वो सब का सब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या मतलब? मैं कहता हूँ अगर ये मीन पोजीशन ओ पर है कोई बॉडी, मैं तो कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, 1 और 2। तो मीन से लेकर पॉइंट 1 तक जितना ये डिस्टेंस कवर करेगी वो भी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली 1 से मीन से लेकर 2 तक जो मूव करेगी वो भी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। और अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन तक जाती है वो भी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या होगा कि डिस्टेंस जो कवर किया है वाइब्रेटिंग बॉडी ने, जो वाइब्रेट कर रही है बॉडी ने, उसने जो डिस्टेंस कवर किया है फ्रॉम मीन पोजीशन टू एनी पॉइंट ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, के एक्सट्रीम पोजीशन तक किसी भी पॉइंट तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया होगा वो सब का सब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं हम लोग स्मॉल एक्स से। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं जो कि हमारे पास है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है इसको देखते हैं। तो एम्पलीट्यूड की जो डेफिनेशन है वो ये है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, जो वाइब्रेटिंग बॉडी डिस्टेंस कवर करिए ऑन आइदर साइड। ओके, यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है जो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, द मैक्सिमम डिस्टेंस। सिर्फ डिस्टेंस नहीं, दी मैक्सिमम डिस्टेंस, कि मैक्सिमम कितना डिस्टेंस जो बॉडी कवर कर रही है ऑन covered by a vibrating body on either side from its mean position। क्या मतलब कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक जा सकती है बॉडी? ओ से ए के दरमियान, ए तक। तो ए क्या है? इसका मैक्सिमम पोजीशन है जहाँ तक ये जा सकती है। सो ओ से ए तक के दरमियान में जो मैक्सिमम जितना भी जा ट्रेवल कर सकती है डिस्टेंस, ये क्या होगा? एम्पलीट्यूड। तो और एम्पलीट्यूड को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से, कैपिटल ए से। सो इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग? कैपिटल ए से। डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड में ज़्यादा फर्क नहीं है, अब सिर्फ बच्चों को बेसिक आइडिया नहीं हो पाता। डिस्प्लेसमेंट बच्चों सिंपल ये है कि वाइब्रेटिंग बॉडी जो है मीन से एक्सट्रीम के दरमियान में कहीं भी जाएगी वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक वो जा सकती है जो कि पॉइंट ए है, वो उसका क्या होगा? एम्पलीट्यूड। जैसे हम लोग वेव्स के अंदर देखते हैं, जो कि आप लोगों को हायर स्टैंड आगे जाके इश्यूज़ जो ये अभी अगर आ रहे हैं तो आगे जाके नहीं आएंगे। अगर ये मेरे पास कोई एक वेव है, सो इस वेव का जो टॉप मैक्सिमम, ये मैक्सिमम पोजीशन है, तो ये हमारे पास इसका क्या आता है? एम्पलीट्यूड। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही है कि मैक्सिमम ओ से कहाँ तक जा सकता है? ए पोजीशन तक। ये मैं कहता हूँ अगर ये पोजीशन ओ है और ये पोजीशन ए है तो ये वही वाली बात हो जाती है। यहाँ पे जो पेंडुलम में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये इसका क्या होता है? एम्पलीट्यूड। ओके, अच्छा, एक यहाँ पे जो बच्चे मोस्टली गलती करते हैं, जो पेपर्स वगैरह में हम लोग पॉइंट आउट करते हैं, वो ये है कि जब वो इस तरह से दिखा रहे होते हैं तो वो इसको कर्व लाइन के अंदर एम्पलीट्यूड को दिखा रहे थे कुछ इस तरह से। तो बच्चे आप लोगों ने कर्व लाइन के अंदर नहीं बताना, आपने स्ट्रेट लाइन जिस तरह मैंने बनाया है इसी तरह आपने दिखाना है। आप लोगों ने अगर इस तरह से बनाया तो आपके चांसेस है कि एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट कर ले। सो आप लोगों ने क्या करना है? सेंटर से बॉडी का डॉटेड फॉर्म में नीचे की तरफ ले आना है और इसी तरह सेंटर से यहाँ से और एक स्ट्रेट लाइन बताना है कि ये इसका क्या है? एम्पलीट्यूड। अगर यहाँ तक कोई इशू हुआ तो काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता दीजिएगा, हम आगे मूव करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने जो 5 टर्म्स देखी हैं, उन 5 टर्म्स को देखने के बाद हमने जैसे शुरू में वीडियो के बात की थी कि जब हम टॉपिक एंड करेंगे तो हम उससे रिलेटेड MCQ, शॉर्ट क्वेश्चंस और उसको लिखना कैसे है वो नोट्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो अभी हम लोग MCQs देखते हैं, इसके MCQs किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला MCQ है इसका, नंबर ऑफ waves passing through a point in 1 second is called। सो ऑप्शन हमारे पास गिवन है टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और नन। सो आप लोगों को याद रखना है कि किसी एक पॉइंट से
काफ़ी सारी वेव्स कर रही हैं, पास कर रही हैं। जब काफ़ी सारी वेव्स एक पॉइंट से पास कर रही है और टाइम भी रिक्वायर गिवन है जो कि क्या है 1 सेकेंड, इसका मतलब ये आपके पास ना तो टाइम पीरियड है ना ही उसका एम्पलीट्यूड है बल्कि उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। सो ऑप्शन नंबर सी को आपने सर्कल करना है। नेक्स्ट चलते हैं, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज साइकिल एस इनवर्स CPS हर्ट्स एंड ऑल ऑफ दीज। तो जैसे ये क्वेश्चन अक्सर फेडरल बोर्ड वगैरह पेपर में आता है तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि इसका यूनिट हर्ट्स था या साइकिल इनवर्स था, बिकॉज टीचर ने CPS बताया नहीं होता या अगर बता देता तो बच्चे भूल जाते हैं। सो आप लोगों ने ये चीज़ रिमाइंड रखनी है कि हर ऑप्शन को प्रॉपरली गो थ्रू करना है। तो हम लोगों ने इसके तीनों यूनिट्स देखे हुए हैं, साइकिल इनवर्स भी है, हर्ट्स भी है और CPS भी है। सो ऑप्शन आपके पास क्या आएगा, डी ऑल ऑफ दीज। कुछ बाज़ का टीचर वहाँ पे एक और चीज़ भी करते हैं कि यहाँ पे ऑल ऑफ दीज के ऑप्शन हटाकर, सॉरी बाज़ को टीचर्स ये भी करते हैं कि आपको समटाइम्स ऑप्शन ये दे हटाकर, हर्ट्स हटाकर यहाँ पे लिख देते हैं बोथ A एंड B। तो अक्सर बच्चों को ये याद होता है कि इसकी तो यूनिट सेकंड इनवर्स या हर्ट्स होती है, तो वो A को क्लिक कर देते हैं, B को भूल जाते हैं। सो आप लोगों को याद रखने के तीनों इसके यूनिट हैं, किसी भी तरह से सवाल आ सकता है। अगर सवाल ऐसे आता है तो फिर ऑप्शन नंबर D नहीं आप क्लिक करेंगे बल्कि ऑप्शन नंबर C को सर्कल करेंगे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो पहला लफ्ज़ इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। किसको करना है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड को। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ये आपके पास क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चे फ्री के अंदर 1 मार्क्स ज़ाया करके बैठ जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो अब ये टी जाके जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा इक्वल्स टू 1। तो मैंने क्या किया, इस टी को जाके मल्टीप्लाई करवा दिया है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। तो आपके पास ऑप्शन ए था V, B था C, B था 1, C था T इक्वल्स टू 1/f एंड D था नल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपके पास, B होगा, करेक्ट। इससे रिलेटेड आपके पास एक एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन जो अक्सर बन जाता है पेपर में, वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। अक्सर सवाल आया था, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, वही पांचों टर्म्स में से कोई सी या तो आपसे वो 3 पूछ सकता है या फिर आपसे 2 पूछ सकता है। अगर 3 पूछेगा तो वो 1-1 मार्क्स ही होंगे सब, क्योंकि 3 मार्क्स का आपका पेपर में सवाल आता है। और अगर आपसे 2 पूछेगा तो वो 1.5 और 1.5 की होगी। ठीक है बच्चों, सो आपने याद रखना है कि ये पांचों टर्म्स इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ सकती हैं, तो इसलिए इसको भूलिएगा नहीं। अब आते हैं इसको लिखेंगे कैसे। वैसे तो आपको इस वीडियो के लेक्चर के एंड के अंदर इसको लिखे लिखाए नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों को उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है मैं वो बता देता हूँ। पहले आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन आप लोगों ने इसको फिगर के साथ एक्सप्लेन करना है। फिगर के साथ कि फिगर के अंदर क्या हो रहा है, जैसा हम लोगों ने अभी किया है एक्सप्लेन, उस तरह से फिगर के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। देन आप लोगों ने इसके यूनिट्स बताने हैं और इसको रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या है वो बतानी है, और साथ साथ आप लास्ट के अंदर इसका बता देने हैं इसका फार्मूला। और एट दी एंड आपके 5 हेडिंग्स बन जाएंगे। तो जब भी आप प्रॉपरली हेडिंग्स दे के लिखेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी तरह आप लोगों ने पाँचों की पाँचों को अटैम्प्ट करना है, और ये आपके नोट्स की फॉर्म में आपको वीडियो लेक्चर के एंड में मिल भी जाएंगे। यानी अगर आपको कोई मसला हुआ हो अभी तक इस टॉपिक को समझने में या किसी किस्म के सवाल हो, क्यूरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा जब मैं आपको ये, तो अभी आपके पास इसके लिखे हुए नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।